मैं अगेन कहूंगा कि पीटीआई के कई मसाइल हैं। पीटीआई तकसीम भी है, ग्रुपिंग का शिकार भी है, डी टैक भी है, लीडरलेस भी है, डायरेक्शनलेस भी है और आपस में दोस्तों गिरेबान भी हैं। जो आज आपने क्लिप्स देखे, कुछ लोग लोटे बन रहे हैं, कुछ लोटे बनने को तैयार हैं और गंडापुर सब के ऊपर चूंकि दोबारा से अब एक वक्त आ रहा है और इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का भी प्लान बन चुका है और किसी वक्त वो एग्जीक्यूट हो सकती है। मौलाना ने जितना पीटीआई को इस्तेमाल करना था कर लिया। अब मौलाना को अहम पोजीशनें भी मिल जाएंगी और केपी के अंदर मौलाना एक दफा जरूर बताएंगे जो गंडापुर साहब ने उनके बारे में कहा। जब भी वो पीटीआई के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मसूफ उनके खिलाफ बात कर देते थे। तो आज जो गंडापुर साहब फरमा रहे हैं ये सारी वो फेक बातें हैं, वो सारा वो झूठ है, सारे वो चक्करबाजियां हैं कि पहले आप डी चौक तक आए सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बड़े तम तराक के साथ, डोल धमक्के के साथ। लाहौर में आप लेट पहुंचे, संजानी में आप लेट पहुंचे जानबूझ के और ये सारी पार्टी आपकी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ठीक। इस्लामाबाद आप लेट पहुंचे और जब पहुंचे तो फिर वहां से गायब हो गए और गायब होने के बाद कहां पे ज़ियाफ़तें, कहां पे चाय, कहां पे टी ब्रेक, कहां पे रेस्टें, कहां पे खाने, ऐसे ना करें। वो सारा कुछ के बाद 10 नहीं 12 इजला जिले ना कटाओ 12 इजला में आप खज्जल खुआर होते हुए, जेब में टका नहीं था, पैसे आपके पास थे नहीं। वहां पे किस तरह पेट्रोल डलवाया, वहां छलियां जो बेच रहा था एक बंदा, उससे छली लेके खाई, फिर वहां पे रस्ते में पता नहीं कुमदारी कर रहा था, उसके पास खड़े रहे थोड़ी देर, 12 इजला में फिरते रहे। अब जो आज इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है जी, समझने वाले तो समझ गए हैं। अब मुझे लगता है कि ये कोई 22-23 जिले, अगले विजिट में 22-23 जिले हो गए ना, फिर ये केपी पहुंचेंगे और हो सकता है कि केपी ना ही पहुंचे, ये कहीं और चले जाए। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह ये फरमा रहे हैं, इन्होंने एक हलफ दे के कहा था कि हम अडयाला जाएंगे और जाके वहां से बानी पीटीआई को आजाद करवाएंगे। उसके बाद बेसहारा छोड़ के, लावारिस छोड़ के पार्टी के लोगों को, रोते हुए बेचारे कारकुनों को, किराया तक उनके पास नहीं था, कोई बकरी बेच के आया था, कोई मुर्गियां बेच के आया था, कोई मोटरसाइकिल बेच के आया था, वो बेचारे वहां पे बाहर खाते रहे। इन्होंने कारकुनों को, बेचारों को मरवा के, थका के, अब हालत यह है कि कारकुन इनके ऊपर इतबार करने को तैयार नहीं है। अच्छा। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े नारे मार रहे हैं ताकि कोई फिर उस तरह का माप निकल आए और वो अपनी नौकरी जस्टिफाई कर सके।